साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के हम लोग इस वीडियो में एक बड़े ही ज्वलंत प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे। आप सबों को पता है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का मुद्दा 21 जून के बाद किस प्रकार से कुछ चंद लोगों ने जो एसटीईटी को फंसाने का उन्होंने प्रयास किया, वो लगातार उठाते रहे। मेरिट के नाम पर, कोई नॉट मेरिट के नाम पर लगातार आपस में उलझते हैं और माननीय पटना हाई कोर्ट के दरवाजे तक रीट हो, पीआईएल हो, सारे केस जो गए। परंतु हमने आपको डे 1 से बताया था कि बिहार में एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। पटना हाई कोर्ट से भी क्या निर्णय आएगा, इससे भी हम लोगों ने आपको अवगत कराया और निर्णय अब आ चुका है। मेरिट वाले जितने भी केस थे, रीट के तो हाल आप देख ही रहे हैं, डिसमिस हो चुका है। रही पीआईएल की बात, पीआईएल में भी ऑर्डर क्वालिफाई के पक्ष में है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब सवाल उठता है, अभी भी अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि बहाली किसकी होगी, क्या मेरिट की होगी, नॉट मेरिट की होगी। इन सब के बावजूद अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। जो मेरिट में थे, क्या उनको कोई फ़ायदा मिलेगा? इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के, इन्हीं दो प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर केस में जीत होने के बाद, केस में मेरिट की हार होने के बाद आखिर अब बहाली किस दिशा में होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, जिसमें 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में थे और बाकी अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट में रह गए थे। ये मेरिट और नॉट इन मेरिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बोर्ड की गलती थी और किसी भी गलत चीज़ को लेकर कोई भी कैंडिडेट अगर माननीय पटना हाई कोर्ट के शरण में जाता है, उसे मुंह की खानी 100% निश्चित थी और हुआ भी यूं ही। मेरिट वालों के जितने भी ग्रीवांसेस थे, रीट में कोर्ट ने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से उनकी जो मांगे थी 26 जून के लेटर, जिसके माध्यम से मेरिट नॉट मेरिट दोनों को इक्वल किया गया और क्वालिफाई मानते हुए आगे मौका दिया गया, उसे जो है कैंसल कराने की बातें इन सभी महानुभावों के माध्यम से किया गया। प्रोफेशनल ठग की बात तो क्या ही करें, उनका तो सिर्फ और सिर्फ धंधा है ये, और ऐसे धंधेबाज लोगों से एसटीईटी का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय हो सकता है। इसका ध्यान सभी को रखना है। ऐसे लोगों की जो कवायद है वो लगातार तेज है कि किसी भी तरीके से अब नया षड्यंत्र करके एसटीईटी को फंसाया जाए। बाकी होना जाना कुछ नहीं है, सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों का एक मजबूत ऑर्डर जो है वो क्वालिफाई के पक्ष में है और डे 1 से इस बात की जो है पूर्ण निश्चितता थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देखिए बहाली किसकी होगी। अभी तक ये लोग भ्रम जाल में फैलाए हुए थे कि बहाली सिर्फ मेरिट की होगी। आप याद कीजिए, शुरू में इन्होंने कहा था कि एक भी लोग इंटर नहीं कर पाएंगे, 30,675 से 30,676 नहीं होंगे। अब एक्सेप्ट करने लगे हैं कि 80,402 होंगे, क्योंकि मुंह की खाई है, ज़बरदस्त लताड़ लगी है कोर्ट से भी, सचिवालय से भी, शिक्षा विभाग से भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनका कहना था कि सर्टिफिकेट बांट कर दिखा दो। अब सर्टिफिकेट भी मिल गया है। इनका मुंह और बोलती दोनों वहीं पर बंद हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इनका ये कहना था कि बहाली तो सिर्फ मेरिट वालों की होगी। तो ये 100% इस बात की अब गारंटी नहीं, ये डे 1 से मैं इस बात की आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा था कि बहाली केवल मेरिट की नहीं होगी। बहाली 80,402 अभ्यर्थियों में से जिनकी भी जो भी प्रतिशत अच्छे होंगे, ग्रेजुएशन बीएड, उनकी बहाली होगी। नियमावली 2020 क्या कहता है? एट प्रेजेंट जो नियमावली रन कर रहा है उसमें ये कहा गया है कि बीए बीएड डिवाइडेड बाय 2 के आधार पर बहाली होगी। जरूरी नहीं है कि सारे नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनके बीए बीएड डिवाइडेड बाय 2 यानी कि जो अंक बनते हैं वो अच्छे हैं, परंतु फिर भी जो भी इस अंक में फिट बैठेंगे बहाली उन्हीं की होगी। अभी की नियमावली के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो ये अब कहना कि केवल और केवल मेरिट की बहाली होगी ये बिल्कुल गलत बात होगा। परंतु सवाल ये भी उठता है कि क्या मेरिट वाले को कोई फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इस बात को आप लोग गांठ बांध ले कि मेरिट वाले को 0% भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एक भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है इन्हें नहीं मिलने वाला है। इसके पहले भी एक पीआईएल हुआ था, उसमें भी एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर में स्पष्ट कहा गया था कि एक इक्वली जो है हम दोनों को ट्रीट करेंगे और इक्वली आगे जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब मौका आप लोगों को मिल चुका है। जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं 26 जून के लेटर के साथ ही मौका मिल चुका।
5 दिन ये लोग जो थे वो सो कॉल्ड मेरिट में थे और 5 दिन के बाद जैसे ही 26 जून का लेटर आता है वो मेरिट स्वतः ध्वस्त हो जाता है। हमने आपको पहले ही कहा था कि कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल एडवांटेज मेरिट को नहीं मिलने वाला है। हो रहा कुछ यूं ही कि मेरिट वाले के लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अभी तक देखने को नहीं मिला है। 8 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक आप लोगों के सामने सच्चाई अब आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरिट को नहीं मिलेगा और अब तो कोर्ट का दो ऑर्डर आ गया है। अब तो न्यायपालिका भी क्वालिफाई के पक्ष में है, कहीं से कोई दो राय। अब सरकार के पास कोई बाध्यता नहीं है, सरकार बिल्कुल अब निश्चिंत है, आगे बढ़ेगी। और एट प्रेजेंट जो नियमावली है उसकी मैं बात अगर करूं तो वहां BA डिवाइडेड बाई 2 की चर्चा है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं कि क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को ख़त्म करने का प्रयास लगातार लोगों ने किया, 26 जून के लेटर को ख़त्म करने का प्रयास लगातार लोगों ने किया, लेकिन मेमो नंबर 414 26/6/2021 का वो लेटर रामबाण है और आग की वो लपटें हैं जिसमें झुलस कर सारे जो चंदाजीवी लोग हैं वो लपट के रह गए और इनके पास अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं है ताकि ये लोग आकर अपना स्पष्टीकरण, अपना सफाई तक दे सकें। ये हालात इन लोगों के साथ हो गए कि अब इन्हें मुंह दिखाने में भी शर्मिंदगी हो रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? लेकिन इन लोगों ने एक कार्य बहुत बखूबी किया है, पैसे की उगाही बहुत शानदार ढंग से की है और उसका दुरुपयोग अपने निजी जीवन में एसी लगाने में बहुत आसानी से इन्होंने किया। चूँकि इन्हें एसी ज़्यादा पसंद है तो ऐसे लोगों से अब बचना है। जो हो गया सो हो गया। आगे बहाली किस दिशा में शांतिपूर्वक आगे जाए इसके लिए सबों को प्रयास करना है और एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अब आगे नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़नी है। बाकी बहाली जो है वह अब 80,402, कोई मेरिट कोई नॉट मेरिट नहीं है। ये दोनों जो है यूजलेस थिंग है, चूँकि बोर्ड की गलती है और माननीय पटना हाई कोर्ट में सरकार ने, बोर्ड ने इसे एक्सेप्ट किया है और इस चीज़ को लेकर के अब तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं डे 1 से कहता था। अब रही बात बहाली के लिए नोटिफिकेशन कैसे आएगा, इसका प्रयास सारे लोगों को मिलकर करना है और अगर नोटिफिकेशन लाना है तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ज़बरदस्त तरीके से अपनी मांगों को जो है गवर्नमेंट के सामने रखना होगा, तब जाकर नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। परंतु दोनों प्रश्नों में मेरिट को कहीं से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा और अभी भी आपको देखने को नहीं मिला है। उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद ये 2 प्रश्न कि बहाली किसकी होगी और मेरिट को कोई एडवांटेज या नॉट इन मेरिट को कोई नुकसान, इससे आप लोग अब अवगत हो गए होंगे। अब किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होगा। बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।